नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त। मैं लेकर आ गया हूं साथियों आपके लिए कंप्यूटर का जो हमारा सेशन चल रहा था उसको हम करने वाले हैं वापस रनिंग। तो जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर बहुत दिनों से आप प्रतीक्षा में हो कि सर कंप्यूटर लेकर नहीं आ रहे। कंप्यूटर की डिमांड भी बढ़ रही थी और इसी के साथ कंप्यूटर के साथ करंट की भी डिमांड बढ़ी हुई है। और करंट के लिए इतना सा बताना चाहूँगा कि आपको कल के सेशन में करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ज़्यादा न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है जो कि आपको रहने वाली है। बस आप क्या करना, जो भी आपने कंप्यूटर के नोट्स बना रखे हैं साथियों, उन कंप्यूटर को नोट्स को निकाल लो और नोटबुक ले लो, पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाओ। यदि आप क्या करते हो, नोटबुक में हैंड रिटन नोट्स बनाते हो कंप्यूटर के, तो आने वाला जो पटवार या पुलिस का एग्जाम रहेगा, इसके साथ बैंक, एसएससी, रेलवे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है कंप्यूटर। जिसमें कि कंप्यूटर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता हमारे प्रीवियस ईयर में, उसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से और बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों कंप्यूटर के। यदि जिस बच्चे ने कंप्यूटर अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, यूँ मान लो उसका सिलेक्शन श्योर हो गया होगा। क्योंकि जो कंप्यूटर को पढ़ता है, ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। कंप्यूटर में से कभी कभी तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के आपको क्या है, खुद को है ना इसके सिलेबस के प्रति रुझान लाना पड़ेगा और रुझान लाने के प्रति कंप्यूटर को पढ़ना भी अनिवार्य रखना पड़ेगा। लेकिन हालांकि अपन देखते हैं कि दिनचर्या में हम ज़्यादातर 90% टाइम कंप्यूटर में देते हैं और कंप्यूटर को चलाते भी है, सीखते भी है। लेकिन कंप्यूटर के सिलेबस की जो बात करते हैं वो सीखना अलग होता है और सिलेबस का पार्ट अलग होता है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं साथियों। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मेमोरी। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेमोरी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। 10 से 15 क्वेश्चन के बीच हमारे रहने वाला है ये सेशन, जिसमें हम मेमोरी की डिटेल्स में चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। लेकिन साथियों अगर प्रीवियस ईयर के जो हमारे प्रीवियस जो बात करते हैं क्लासेस की हम बात करते हैं, जिनमें हमने जनरेशन पढ़ लिया, सीपीयू पढ़ लिया, साथ के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी हमने चर्चा कर ली है। यदि आज आपने किसी बच्चे ने भी मेरा कंप्यूटर के पहले सेशन नहीं देखे हो तो एक बार जाकर मेरी प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में मेरे पुराने सेशन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और यदि आपको कंप्यूटर पढ़ना है और आपके सभी साथियों को बुला लेना है तो सभी साथियों के साथ एक बार इस सेशन को धमाकेदार क्या कर दो, आप शेयर कर दो और सभी साथियों को एक बार डिटेल से, जहाँ पर भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, XYZ, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आपका कॉन्टैक्ट है, सब जगह इस सेशन को शेयर कर सकते हो। बहुत दिनों के बाद कंप्यूटर की क्लास आई है तो सभी साथियों को बुला लो और सबको बोल दो कि विकास सर कंप्यूटर की क्लास लेकर आ गए हैं। करंट की क्लास भी चलेगी और स्पेशल क्लासेज में हमारा अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट जो भारत के टेम्पल है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं आने वाले एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सेशन रहेगा। चलते हैं, हम बात करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन की, जो कि आपको एक तरह से ऊर्जावान बनाएगी साथियों और आगे बढ़ने के लिए करेगी आपको प्रेरित। तो आज की जो हमारी मोटिवेशनल लाइन है वो 2 तरह की मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए ना। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। सफलता चलकर नहीं आती, हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। किस तरह से? पैदल पैदल नहीं चलना, मेहनत के जरिए वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। यही बात मनुष्य के लिए लागू होती है कि अगर आप मेहनत करते हो, आप परिश्रम करते हो, कठिनाइयों का सामना करते हो, परिस्थितियों का सामना करते हो, मेहनत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ, लक्ष्य को टारगेट करते हुए अपने गोल के प्रति निश्चित रूप से सतर्क होकर आगे बढ़ते हो, तो यूँ मान लो एक ना एक दिन वो जो सफलता आपने सोच रखी है, मन में जो दृढ़ निश्चय आपने सोच रखा है किसी भी काम के प्रति, वो काम आपका जरूर सफल होने वाला है। तो ये आज की मोटिवेशन लाइन थी जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है और आगे सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसके बारे में सोचना है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना,
तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों एक तरह से आज की 2 दिन की मेहनत आपको लक्ष्य के प्रति नहीं ले जाएगी, या आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे आपकी मेहनत, दिनों दिन आपकी मेहनत, प्रैक्टिस जो होगी वही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। और 1 महीना नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एग्जाम के प्रति सीरियस होकर झुकना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम में आपको सफलता मिल पाएगी। और कम से कम मानो तो 1 साल जिसने भी सीरियस होकर पढ़ाई कर ली, यूँ मान लो वो उसका वहाँ तक वो पहुँच जाता है। जरूरी नहीं कि हाँ सिलेक्शन हो, लेकिन वहाँ तक वो पहुँच जाता है। ऐसा नहीं कि उसके बीच में रुकावटें भी नहीं आई होगी, रुकावटें आती है, लेकिन वो दिनों दिन आपको क्या करना है, निरंतर बने रहना है साथियों, है ना। तो इसी के साथ चलते हैं, हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज का सेशन का स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे, आज का सेशन है हमारा मेमोरी। क्या है साथियों, मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसी मेमोरी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, और हम आज बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे साथियों, ना। एक सेकेंड, है ना। ये मेमोरी है और इस मेमोरी के बारे में हम क्या करेंगे साथियों, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मेमोरी को क्या बोला जाता है, तो मेमोरी को बोला जाता है स्मृति। क्या बोला जाता है, स्मृति, यादें, किसी की यादों में रहना। तो कंप्यूटर किसी की यादों में रहता है, उसे बोला जाता है मेमोरी। चले क्वेश्चनों के माध्यम से हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, जो कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IBPS में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है हमारा आज का पहला। देखो, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज टिपिकली इनक्रोनिमिक होगा। ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा यार, है ना। एक सेकेंड, इसको मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने तो हालत खराब कर दी है ना। जो रीजनेबल जो बात करते हैं, रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो टिपिकली जो बात करते हैं इनक्रोनिमिक की बात करते हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह से जो रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज की हम बात करते हैं साथियों। जो हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क से इसमें आती है। और हार्ड डिस्क के बारे में आपने जो आज के टाइम पे नहीं, पिछले पुराने कुछ दिनों में आपने एक चीज़ देखी होगी साथियों, कि जब हमारे घरों में क्या करती थी, एक CD DVD आती थी, आती नहीं आती थी, वो CD DVD जो होती थी, उस CD DVD के जो बात करते हैं अपन, उसके अंदर जो रखते थे वो चुंबकीय टेप होती थी। क्या रखते थे, चुंबकीय टेप होती थी। और उस चुंबकीय टेप को ही क्या होता था, वो एक तरह की रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता था, जो इस तरह का बना होता था। इस तरह का आपने बना होता था, ये आपने देखा होगा, इस तरह का बना होता था, जिसको अपन क्या लगाते थे, CD में लगाते थे, और जिसमें एक तरह की क्या होती थी, मूवी अपन देख सकते थे। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज टिपिकली इकोनॉमिक जिसकी हम बात करते हैं, ये होता है साथियों CDRW। क्या होता है, CDRW होता है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या नाम है, कॉम्पैक्ट डिस्क की हम बात करते हैं, जो कि रीड राइट होता है। क्या होता है, CDRW मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि एक तरह से क्या होता है, रीड और राइट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है, एक तरह का इनक्रोनिम ये डिवाइस होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक तरह से ये क्या होता है, SBI का क्वेश्चन है, जो हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो ये क्वेश्चन था हमारा, जिसका आंसर हो जाएगा CDRW। CDRW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, और CD मतलब होता है केवल कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD मतलब होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या होती है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क DVD का फुल रॉप होता है। रोम की बात करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल पढ़ा जा सकता है। इनकी अभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो मैं पहले आपको यहाँ पर पूरी चर्चा कर देता हूँ, ताकि मेमोरी के बारे में आपको समझ में आ जाए। तो मेमोरी की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी होती है, तो देखो, मेमोरी की हम बात करते हैं साथियों, तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है। क्या होती है साथियों, प्राइमरी मेमोरी होती है। और एक होती है साथियों सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि ये प्राथमिक मेमोरी होती है।
प्राथमिक मेमोरी से बोला जाता है। अब ये प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी इसे बोला जाता है। क्या? प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, मुख्य मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर इसे बोला जाता है। सेमीकंडक्टर इसे बोला जाता है। ये प्राथमिक मेमोरी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं तो इसमें कौन कौन शामिल होता है प्राथमिक मेमोरी में। तो प्राथमिक मेमोरी की अगर डिटेल से मैं बात करूं साथियों तो इसमें शामिल होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक तो स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है साथियों? एक तो स्थायी मेमोरी होती है जिसे नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। एक होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में आपने सुना होगा, ये आपको मोबाइल में जब अपन हिस्ट्री देखते हैं तो एक तरह से कैश मेमोरी में क्या होता है, डाटा एकत्र हो जाता है। याद है आपको, नाम सुना होगा। तो ये होती है एक कैश मेमोरी, ये होती है साथियों कैश मेमोरी। तीसरी की हम बात करते हैं तो एक होती है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी की हम बात करते हैं तो ये होती है वोलेटाइल। क्या होती है? वोलेटाइल इसे बोला जाता है। मुझे इतना बता दो कि स्थायी मेमोरी आपको समझ में आई। प्राथमिक मेमोरी, स्थायी, कैश और अस्थायी, क्या आपको समझ में आ गया? सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करते हैं जो एक तरह से बैकिंग स्टोर होता है, जो हमारे अनदर डिवाइस होते हैं जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह, वो सब किस में आता है? वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो मैं आपको यहाँ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लो, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ये किस में आते हैं? ये सारे सिस्टम जो बात कर रहे हैं साथियों, ये सेकंड मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। और इनके भी मैं अभी पार्ट बताऊंगा, स्थायी मेमोरी की और अस्थायी मेमोरी में क्या कौन कौन सा आता है। रैम और रोम की हम बात करते हैं तो इन्हीं के बारे में अभी हाल ही में चर्चा हम करने वाले हैं डिटेल से, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो, ये सारी चीज़ें नोट कर लो। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी, ये किस में आते हैं? ये किसी में आते हैं द्वितीयक मेमोरी में। मैग्नेटिक टेप किस में आती है? मैग्नेटिक टेप। इधर से फ्लॉपी डिस्क की हमने बात कर ली। फ्लैश मेमोरी, क्या है साथियों? फ्लैश मेमोरी, ये सब इसमें आते हैं द्वितीयक मेमोरी में ये आते हैं। तो आपको मेमोरी के बारे में ये ध्यान रखना है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी होती है दो प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है साथियों? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। उसके बाद में प्राथमिक मेमोरी को क्या क्या बोला जाता है? तो प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी और सेमीकंडक्टर बोला जाता है। द्वितीयक मेमोरी को कौन कौन सी होती है? जो कि अपन अनदर डिवाइस लगाते हैं अपने सीपीयू में, जिसके बारे में हम बात करते हैं। हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई, है ना। ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं एक तरह से जैसे कि हम यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि हमारे इसमें जो हमारा बोर्ड है इसमें जो लगा हुआ है वो क्या होता है? पेन ड्राइव होता है। ये पेन ड्राइव भी किस में शामिल होता है? ये पेन ड्राइव भी होता है द्वितीयक मेमोरी में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पेन ड्राइव भी किस में शामिल होता है? ये भी द्वितीयक मेमोरी में शामिल होता है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये लो, पेन ड्राइव भी किस में होता है? द्वितीयक मेमोरी में होता हूँ। तो ये रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज टिपिकली एक्रोनिम जो होता है वो CDRW होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो वो स्क्रीनशॉट अभी हाल में ले सकता है। मैं साइड में हट जाता हूँ, है ना, आप नोट कर लो। इनके बारे में स्थायी मेमोरी और जो अस्थायी मेमोरी है इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे डिटेल से। तो ये दोनों आप नोट कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम। तो ये देखो आप CDRW क्या है? CDRW CD रीड राइटेबल जो वो होती है, एक तरह से डिस्क होती है। ये आपको उस ज़माने में दिखाई दी होगी जिस टाइम पे अपन क्या करते थे, एक CD में क्या चलाते थे? मूवियाँ चलाते थे। और मूवी तब चलाते थे साथियों, तो आपने वो सुना होगा जैसे कि हम बात करते थे पहले जो कोई भी मूवी आती थी और उस मूवी को देखने के लिए जैसे CD में हम क्या करते थे? इसको डालते थे। तो ये क्या होता था? एक तरह से एक पार्ट में नहीं होती थी मूवी
के क्या होते थे, जैसे कि उनकी जीबी के हिसाब से, जैसे कोई मूवी 3 जीबी की है या फिर कोई मूवी 2.5 जीबी की है, तो क्या होता था कि ये क्या होती थी, इसकी कैपेसिटी है ना जो लगभग 640 MB या 650 MB होती है। जैसे कि ये जो हार्ड ये डिस्क है, इसकी जो कैपेसिटी वो 650 MB की है। अगर 650 MB की एक CD की क्या होती थी, कैपेसिटी होती थी, जो कि हाई स्पीड ड्राइव की ये कैपेसिटी है ना। इसमें क्या होता था साथियों कि जैसे पार्ट 1 अपन एक मूवी देखने के लिए पार्ट 1 फिर पार्ट 2 ऐसे करके अपने के पास आती थी, CD आती थी। फिर CD के बाद में क्या आई, DVD आई थी। DVD में क्या होता था, लगभग 4.5 GB तक स्टोरेज होता था। DVD की जो कैसेट होती थी उसमें क्या होता था, जो इस तरह की डिस्क होती थी उसमें 4.5 GB तक स्टोरेज क्षमता होती थी। लेकिन इसमें कितनी होती थी, इसमें 650 MB तक की ये होती थी डिस्क की कैपेसिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद, जब लाइट चली जाती है या लाइट बंद कर दी जाती है, तो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, जो अपना जो डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखो प्राथमिक मेमोरी की हम बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है स्थायी, एक तो होती है साथियों स्थायी, एक होती है अस्थायी। स्थायी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें आती है साथियों रोम। क्या आती है, रोम। अगर हम बात करते हैं अस्थायी की तो इसमें क्या आती है, रैम। क्या होती है, रैम। तो इसको तो बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। क्या बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल इसको बोला जाता है, और इस मेमोरी को बोला जाता है वोलाटाइल। क्या बोला जाता है, वोलाटाइल इस मेमोरी को बोला जाता है। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। तो बिजली जाने के बाद जो डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है, स्थायी मेमोरी कहते हैं या अस्थायी मेमोरी होती है। तो नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी जो होती है साथियों, एक तरह से जब कंप्यूटर बनाया जाता है, तो कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसके मदरबोर्ड में क्या किया जाता है, एक सिलिकॉन चिप लगा दी जाती है, और वो जो सिलिकॉन चिप होती है वो कंप्यूटर के निर्देशों को अपने को बताती है। जैसे ही अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो कंप्यूटर के निर्देश अपने पास आ जाते हैं। जैसे कि अपनी विंडो खुलती है, विंडो के सामने जो आते हैं दृश्य वो क्या होते हैं, जो स्थायी मेमोरी के दृश्य होते हैं। किसके मेमोरी के दृश्य होते हैं, स्थायी मेमोरी के दृश्य होते हैं। और बिजली बंद कर दिए जाने के बाद में जो स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो एक तरह से स्थायी स्टोरेज होते हैं। क्या होते हैं साथियों, स्थायी स्टोरेज होते हैं, क्योंकि बिजली जाने के बाद में डाटा क्या होता है, डिलीट नहीं होता। क्या नहीं होता, डाटा डिलीट नहीं होता। डाटा किस में डिलीट होता है बिजली जाने के बाद में, वो होता है रैम में। किसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। किसमें होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, जो कि अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। वो इसलिए होती है जैसे लाइट गई आपका डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन इसमें डाटा डिलीट नहीं होता है, इसमें स्थायी होता है। इसी को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इससे बोला जाता है, जो कि एक तरह की स्थायी मेमोरी है। और रोम इसमें आती है। किसमें आती है, रोम इसमें आती है। तो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद में जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उससे क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो ये आपको एक तरह से दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर जो भी सिलिकॉन चिप लगी होती है, इसी सिलिकॉन चिप पे क्या लगाई जाती है, मेमोरी कार्ड लगाया जाता है। जो मदरबोर्ड का पार्ट होता है उसी में लगता है मेमोरी कार्ड। यह इमर्जिंग नॉन वोलेटाइल मेमोरी की जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस है वो एक तरह से इस प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं। इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन की जो बात करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री ऑटोमेशन, स्मार्ट मीटर और ऑटोमोटिव जो भी होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। कैश मेमोरी फॉर एंटरप्राइज स्टोरेज के लिए जनरल मेमोरी का यूज किया जाता है, और अदर कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। मोबाइल फ़ोन में इनका यूज़ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और छोटे फ़ोन आपने देखा होगा।
मास स्टोरेज मेमोरी में इस तरह की जो हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव होती है, ये पेन ड्राइव याद है आपको, अभी हाल ही में मैंने बताया ये क्या होती है, एक तरह से द्वितीयक मेमोरी में आता है। एम्बेडेड एमसीयू फॉर स्मार्ट कार्ड की बात करते हैं तो ये आपको सिम कार्ड दिखाई दे रहा होगा, इसमें यहाँ पर जो ये चिप लगी हुई है इस प्रकार इनका मेमोरी कार्ड होता है। और ये आईडी कार्ड की बात करते हैं तो ये आईडी कार्ड में यहाँ पर आपको चमकीला दिखाई दे रहा होगा गोल्ड टाइप, तो ये भी क्या होता है एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी में, सॉरी ये भी क्या होता है एक तरह से क्या होता है वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट होता है, स्थायी मेमोरी का पार्ट होता है। कंप्यूटर डाटा, तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा करने देते हैं। तो कंप्यूटर जो डाटा है वो क्या गैदर करते हैं, मतलब किस तरह से गैदर करते हैं कि मतलब उनका, इसका अर्थ है कि वो यूजर डाटा को क्या करते हैं। तो कंप्यूटर डाटा को क्या करता है, एकत्रित करता है, प्रेजेंट करता है, आउटपुट देता है, इनपुट देता है या स्टोर करता है। मतलब कंप्यूटर इनका क्या करता है, जो डाटा को करता है साथियों, ये इस प्रकार का एक तरह से स्टोरेज के माध्यम से तो क्या करेगा, कंप्यूटर डाटा को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करेगा तो स्टोरेज माध्यम से करेगा, स्टोर रूप से करेगा, तो ये क्या कहलाएगा इनपुट। तो क्या होता है जिस प्रकार हम क्या करते थे, जैसे कि मैंने ये बटन दबाया इनपुट हो गया है ना, इनपुट दिया तो इसका क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट सामने निकल के आएगा। तो इनपुट आउटपुट तो क्या होते हैं, अलग होते हैं। प्रेजेंट करना, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को प्रेजेंटेशन के रूप में प्रदर्शित करना, वो होता है प्रेजेंट करना। लेकिन जो बात करते हैं, जो डाटा होता है कंप्यूटर का, वो एक तरह से एकत्रित करना, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना। और इकट्ठा कहाँ कर सकते हैं, स्टोर के रूप में कर सकते हैं। कोई भी सामान होता है उनको कहाँ पर कैसे स्टोर किया जाता है, मतलब कैसे इकट्ठा किया जाता है, तो स्टोर के रूप में किया जाता है। तो इसी प्रकार क्या बोला जाता है, कंप्यूटर डाटा जो गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को क्या कर रहे हैं, यूजर को क्या कर रहे हैं साथियों, यूजर का जो डाटा है उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, मतलब एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये एसबीआई और आईबीपीएस में आए हुए पुराने क्वेश्चन है जो कि मैं डायरेक्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, डैश एक प्रकार का, डैश मतलब खाली जगह, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती है। अभी मैंने बताया आपको कि जो स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी होती है इनमें क्या डिफरेंस है और ये कौन सी मेमोरी होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की हम बात करते हैं तो स्थायी, कैश और अस्थायी, उन्होंने वोलेटाइल, कैश और वोलेटाइल मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी की हमने बात करी ली। तो ये पूछ रहा है कि एक प्रकार की जो स्थायी मेमोरी होती है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, होल्ड करके मतलब पकड़ के रखती है या रोक के रखती है, और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती, मतलब डिलीट नहीं होती है, मतलब ये मिटती नहीं है। तो इसे क्या बोला जाता है, डैश किसको भी क्या बोला जाता है, तो किसे क्या बोला जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। रैम या रोम, जिनमें से एक होगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर याद देने की कोशिश करो, अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि रैम होती है या रोम होती है। तो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि रैम तो क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है जो क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। लेकिन जो रोम होती है साथियों, ये क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। रोम की बात करते हैं, देखो ये हो जाएगा रोम। रोम की बात करते हैं तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम रीड ओनली मेमोरी होती है जिसे क्या किया जा सकता है, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, इसे केवल पढ़ा जा सकता है। तो साथियों आपको पता है अभी हम पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, एक सेकेंड, रोम को रीड ओनली मेमोरी, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे नष्ट नहीं किया
जा सकता। तो ये रोम होती है। ये एक प्रकार की क्या होती है साथियों, एक स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, रोम की बात कर रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं। अगर इसके टाइप की अगर बात करते हैं साथियों, तो इसके टाइप की हम बात करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है रोम का, तो रोम जान गए आप, रीड ओनली मेमोरी। रोम होती है, एक होता है प्रोम। क्या होता है, प्रोम, प्रोग्राम। ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होती है। इसमें क्या होता है साथियों, प्रोग्राम के जो दिशा निर्देश है उनको क्या कर सकते हैं अपन, उनको राइट वंस रीड ओनली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राइट वंस और रीड ओनली। क्या कर सकते हैं, राइट वंस और रीड ओनली से कर सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरे इसकी बात करते हैं, तो ये होता है ई प्रोम। क्या होता है साथियों, ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब क्या होता है कि जो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल जो इरेजिबल जो प्रोग्राम होता है। क्या होता है साथियों, इरेजिबल जो प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इन प्रोग्रामों को, इन जो ये बात करते हैं, इस प्रकार की जो ई रोम और ई प्रोम की हम बात करते हैं, तो ई प्रोम की हम बात कर रहे हैं, तो ये इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसे साथियों अल्ट्रा जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा पराबैंगनी जो किरणें होती है, इनके द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। पराबैंगनी किरणें के द्वारा हटाया जा सकता है। किसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये बात करते हैं ई प्रोम की, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहला पढ़ा था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि राइट वंस और रीड ओनली होती है। तीसरे प्रकार की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो तीसरे प्रकार का होता है PROM। ई प्रोग्राम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल। क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे क्या किया जा सकता है, विद्युत के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा हटाया जा सकता है। जबकि ई प्रोम को तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन जो बात करते हैं ई प्रोम की, उन्हें इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, और इसे विद्युत के द्वारा हटाया जा सकता है। तो रोम की हम बात करते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, एक स्थायी मेमोरी होती है। इसकी बात करते हैं साथियों, तो इसकी जो पार्ट करते हैं, ये मुख्य मेमोरी का पार्ट है, सेमीकंडक्टर का पार्ट है, प्राइमरी का मेमोरी का पार्ट है, जिसमें रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम इसमें शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि एक स्थायी मेमोरी है, स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, और पावर बंद करने पर ये क्या होती है, इरेज हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों रोम। क्या हो जाएगा, रोम उसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का ये रोम होता है, जो आपको ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों देखो क्या होता है कि एक तरह से हम बात करते हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है, द्वितीयक मेमोरी की हम बात करते हैं, उसमें जो हार्ड डिस्क होती है वो हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। उनमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को एक तरह से जो कॉपी करते हैं अपन, कोई भी क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड में क्या होता है साथियों कि कोई भी आपने प्रोग्राम लिया, कॉपी किया है ना, अब उसको अपन लैपटॉप में ले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है कि लैपटॉप में उसको क्या कहा जाता है, या कंप्यूटर में उसको क्या कहा जाता है।
कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोला जाता, कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। डाउनलोड आप जानते हो, डाउनलोड क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को, किसी भी इमेज को डाउनलोड करते हो गूगल से, वो डाउनलोडिंग होती है। तो प्रोग्राम को जो अपन बात करते हैं किसी भी मेमोरी में या किसी स्टोरेज में सेव हुए उससे दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डाउनलोड नहीं कहा जाएगा। स्टोरेज तो क्या होता है, एक तरह से इकट्ठा करना बोलते हैं, एक जगह एकत्रित करना बोलते हैं किसी भी फोल्डर में। अपलोड क्या होता है कि जैसे कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बना के मान लो अपन कल इसको अपलोड करेंगे या परसों अपलोड करेंगे, या कोई भी गाना आता है, गाना बन के बाद में अपलोड होता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से अपलोड करते हैं, तो अपलोड वाला सिस्टम भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, इंस्टॉलेशन होता है। जैसे कि आप जाते हो प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जो भी आपको ऐप दिखाई देते हैं उन ऐप को क्या करते हो आप, इंस्टॉल ही तो करते हो ना। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है जो कहीं पे भी स्टोरेज होता है, कहीं पे भी आपको दिखाई देता है, उसको रनिंग में लाने के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। और इसी प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन बोला जाता है। जो कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव से कहीं से भी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे इंस्टॉलेशन बोला जाता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन बोला जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो जो कंप्यूटर होता है ये कौन सी मेमोरी दर्शाता है, निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है, DSL, USB, लेन या CPU या रैम। 4 ऑप्शन है। तो CPU की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें CU, मेमोरी और क्या होता है, एक तरह से ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होती है। किसमें होती है, CPU में होती है। लेन क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बात करते हैं नेटवर्क का जो सिस्टम होता है उसका नाम बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, वो होता है लेन। USB जो अपन कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं उस पेन ड्राइव के जो पोर्ट होता है वो USB होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे बोला जाता है वो होता है USB। लेकिन जो बात करते हैं कंप्यूटर में, वो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है। तो मेमोरी की बात हमने की, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्रथम बात करते हैं तो प्राथमिक में हम बात करते हैं रोम और रैम, स्थायी और अस्थायी, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। वोलेटाइल की हम बात करते हैं तो वो मेमोरी होती है रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों रैम, जो कि कंप्यूटर में मेमोरी दर्शाता है। क्या, रैम। रैम क्या होता है, रैम होता है साथियों, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है साथियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम बात करते हैं, जो कि किस प्रकार की मेमोरी है, ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो अस्थायी मेमोरी है ना, अस्थायी मेमोरी है। आगे अगर इसकी टाइप की हम बात करते हैं साथियों, तो इसके टाइप में अगर हम बात करते हैं तो आपको मेमोरी के जो बात करते हैं SRAM, DRAM, SDRAM, VRAM, NVRAM, किस प्रकार की, SRAM, DRAM, देखो SRAM, DRAM हम बात करते हैं तो VRAM और आगे इसकी बात करते हैं तो SDRAM और आगे अगर हम बात करते हैं तो NVRAM। ये क्या होती है, एक तरह से रिफ्रेश के प्रकार की बात करते हैं। SRAM की हम बात करते हैं तो ये होती है स्टैटिक रैम। क्या होती है साथियों, ये होती है स्टैटिक रैम। इसमें क्या होता है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होती है, रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। इसकी तुलना में हम बात करते हैं डायनेमिक जो रैम होती है उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। किसकी, डायनेमिक रैम की हम बात करते हैं। DRAM मतलब डायनेमिक रैम। ये क्या होती है साथियों, बार बार रिफ्रेश की इसको ज़रूरत पड़ती है, बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत
पड़ती है। डी रैम की हमने बात कर ली, एस रैम की हम बात कर ली। अगर वी रैम की हम बात कर दें तो एक तरह से जो आपने ग्राफिक्स कार्ड देखा होगा, ग्राफिक्स कार्ड सुना है, नाम सुना है, तो ग्राफिक्स कार्ड जो होता है एक तरह से वीडियो रैम होती है। क्या होती है? वीडियो रैम होती है। और वो वीडियो रैम क्या बोला जाता है? वी रैम बोला जाता है। तो ये होती है वीडियो रैम। और ये क्या होती है? जो आपने ग्राफिक्स कार्ड देखे होंगे उस ग्राफिक्स कार्ड का इसमें यूज किया जाता है, ग्राफिक्स कार्ड का इसमें यूज किया जाता है। तो रैम के प्रकार की हम बात करते हैं, जो रैम के प्रकार की एस रैम, डी रैम, वी रैम, एस डी रैम और एन वी रैम। एस डी रैम की हम बात करते हैं तो सिंक्रोनिसिस, क्या बोला जाता है? सिंक्रोनोसिस, सिंक्रोनोसिस डायनेमिक रैम, डायनेमिक ये रैम, सिंक्रोनोसिस डायनेमिक ये रैम होती है। और ये एस डी रैम इसको बोला जाता है। ये क्या होती है कि एक तरह से जो भी फिक्स्ड टाइम होता है, एक फिक्स्ड टाइम में क्या होती है? ऑटोमेटिक फिक्स्ड टाइम में ऑटोमेटिक, यार एक सेकेंड है ना, रुको भाई साथियों, है ना, एक सेकेंड। ये क्या होती है? फिक्स्ड टाइम में ऑटोमेटिक क्या होती है साथियों? रिप्रेस होती है। ऑटोमेटिक क्या होती है? रिप्रेस होती है। जबकि हम बात करते हैं एस रैम की तो ये रिप्रेस की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर बात करते हैं अपन डी रैम की, डायनेमिक रैम की, जिसमें बार बार रिप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में वी रैम आया अपने पास, तो ये एक तरह से वीडियो रैम होती है, वो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है। और एस डी रैम की सिंक्रोसिस जो डायनेमिक रैम होती है ये ऑटोमेटिक रिप्रेस होती रहती है, अपने आप ही ऑटोमेटिक इसमें क्या होता है? रिप्रेस होता है, एक तरह से फिक्स टाइम होता है। और एनवी रैम की बात करते हैं तो नॉन वोलेटाइल रैम होती है। क्या होती है साथियों? ये नॉन वोलेटाइल ये रैम होती है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से जो गूगल होता है ना, गूगल, इस गूगल को सिक्योर करने के लिए, गूगल को सिक्योर करने के लिए ये रैम होती है, करने के लिए ये रैम होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मतलब एक तरह से बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो एक तरह से इन प्रकार की रैम का उपयोग करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार की हैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, किसी प्रकार उनके डाटा को हैक ना किया जा सके। तो इस प्रकार ये रैम के प्रकार थे। रोम के प्रकार की हम बात करते हैं तो रोम में प्रोम, ई रोम हमने बात कर ली। ई प्रोम में हमने बात की थी साथियों, तो अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों के द्वारा उनको डिलीट किया जा सकता है। ई प्रोम में हमने बात की थी साथियों, तो विद्युत के द्वारा उनको डिलीट किया जा सकता है। रैम में हमने बात कर ली साथियों, तो रैम की हमने बात की है। जिस प्रकार रैम होती है तो रैम में क्या होता है? एक तरह से अस्थायी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी का ये भाग होता है। और इसमें क्या होता है कि डाटा क्या होता है? कंप्यूटर लाइट जाने के बाद डाटा क्या होता है? डिलीट हो जाता है। एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, वी रैम, एन वी रैम, ये वी रैम के प्रकार है। ये 5 प्रकार मैंने बता दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के मैंने आपको बता दिया। अगर जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि सर मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, जो बच्चे भाग गए उनको वापस से बुला लो, एक बार सेशन को धमाकेदार शेयर कर दो और एक बार जुनून सा दिल में जगा लो कि हाँ सर मज़ा आने लग गया। कंप्यूटर हमारी दिनचर्या में अंगुलियों में चलता है कंप्यूटर। तो एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना भी पड़ेगा। जब एग्जाम सामने आएगा तब पढ़ोगे या फिर अभी से पढ़ाई करोगे, तो ये आपके ऊपर है। कब पढ़ना चाहते हो? आज पढ़ना चाहते हो, 1 महीना बाद पढ़ना चाहते हो, या 1 साल बाद पढ़ना चाहते हो, या शादी होने के बाद पढ़ना चाहते हो, या बच्चे पैदा होने के बाद पढ़ना चाहते हो? पढ़ना तो पड़ेगा अगर नौकरी लगने का सपना है तो। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर हम कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अब बात हो रही है यहाँ पर, बात करते हैं अस्थायी रूप से। अस्थायी जैसे ही नाम आया तो कहाँ चला जाता है? वोलेटाइल पे। और वोलेटाइल पे चला जाता है तो कहाँ जाएंगे हम? तो वहाँ जाएंगे रैम पर। अभी हाल ही में विकास सर ने बताया कहाँ जाएंगे? रैम पर। रैंडम एक्सेस मेमोरी पर जाएंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएंगे तो ये जो अस्थायी रूप से स्टोर होता है ये क्या होता है? रैम पर ही होता है।
इसका आंसर तो आप 1 सेकंड में दे सकते हो अगर आपने पिछला क्वेश्चन ढंग से देखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 7वें का आंसर हो जाएगा जब किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं लाइट चली जाती है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो वो होता है रैम पर। कहाँ होता है, रैम पर। आगे चलते हैं, ये देखो आप इस तरह से, ये क्या होती है, एक तरह से सिलिकॉन चिप पर ये होती है, मदरबोर्ड पे लगी होती है, और ये रैम होती है जो कि एक अस्थायी मेमोरी होती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का 8वें नंबर का ना। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें शीघ्र डाटा रिकॉल किया जाना है, क्योंकि जो टेप होती है वो किस प्रकार की टेप होती है। अगर साथियों मैग्नेटिक टेप की हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक टेप इस प्रकार की होती है। देखो इस प्रकार की मैग्नेटिक टेप होती है। आपने मैग्नेटिक टेप के बारे में सुना होगा, ये टेप देखी होगा आपने। रेडियो देखा, रेडियो, वो रेडियो जो होता है, रेडियो में जो कैसेट लगती है, कैसेट आती थी ना पहले, वो 2 एक गोल चक्के होते थे उनके भीतर, वो कैसेट, वो एक तरह से कैसेट के रूप में ये मैग्नेटिक टेप होती है। और इस टेप की बात करते हैं, जो मैग्नेटिक टेप की हम बात करते हैं साथियों, तो लगभग 2400 से 3600 फीट, कितनी, 2400 से 3600 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। 2400 से 3600 फीट इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जो क्या करते हैं, एक तरह से रिकॉर्डिंग के लिए काम किया जाता है। किसके लिए काम किया जाता है, रिकॉर्ड वगैरह के लिए काम किया जाता है, रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए काम की जाती है। मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करते हैं तो कैसेट के रूप में ये होता है। तो किसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ओके, नहीं है, जिनमें शीघ्र क्या होता है, डाटा रिकॉल किया जाता है, डाटा को वापस बुला लिया जाता है। क्योंकि टेप क्या होते हैं, एक तरह से सीक्वेंशियल एग्जैक्ट मीडियम होता है। क्या होता है, सीक्वेंशियल एग्जैक्ट मीडियम होता है। इसमें क्या होता है साथियों, तो सीक्वेंशियल एग्जैक्ट मीडियम में क्या होता है, जो भी इसमें कैसेट में जो रील लगी होती है, वो रील क्या करती है, धीरे 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 स्टेप वाइज क्या होती है, घूमती रहती है। और स्टेप वाइज घूमने के कारण ये सीक्वेंशियल मतलब एक तरह से सीरीज में चलती रहती है। इस तरह से ये सीरीज में चलती रहती है। तो एक तरह से जो मैग्नेटिक टेप होती है ये सीक्वेंशियल एग्जैक्ट मीडियम की टाइप की होती है। ये आपको आंसर याद रखना है, एसबीआई के द्वारा एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी कोई बैंक का क्वेश्चन आता है तो बैंक का कंप्यूटर में पार्ट होता है मेंस में, और मेंस में कंप्यूटर का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पूछो मत हो। जबकि ये क्वेश्चन क्या करते हैं, बैंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को पटवार पुलिस में अप्लाई कर देते हैं, और बच्चों को ये क्वेश्चन के आंसर तो आते हैं लेकिन क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते, और आंसर देने के चक्कर में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कन्फ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में, और ऑप्शन में कन्फ्यूज होने के कारण वो क्या करते हैं, गलत करते हैं। रैंडम एक्सेस मीडियम की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ लिया, रीड ओनली मीडियम हमने पढ़ लिया, महंगा और स्टोरेज मीडियम की कोई मतलब नहीं है, फ्रेंजाइल और आसानी डिमेज्ड ये कोई मतलब नहीं होता। तो एक तरह से क्या होता है, सीक्वेंशियल एग्जैक्ट मीडियम होता है मैग्नेटिक टेप का, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आपको ये देखो, 1 सेकंड में देखो, बहुत प्यारा सिस्टम है। देखो अगर जिसने भी रेडियो सुना है ना और घर पे रखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स पर ये बता देना कि हाँ सर हमारे तो घर पे रखा हुआ है, अभी तक हम तो मौज करते हैं। क्या करते हैं, मौज करते हैं, रोज़ सुनते हैं एयरफोन लगा के। अरे यार एयरफोन नहीं लगता उनमें, बस उनमें तो क्या होता है, एक बारी स्पीकर लगा होता है, उसी में क्या होता है, आनंद आता है। बस कान में लगा के, कान के पास रेडियो लग लो, सेल डाल लो उसमें, और सेल डाल के फिर क्या कर लो, सुनते रहो, है ना। ऐसे होता है ना, आनंद आता है ना। किस किस को आनंद आता है बताओ। देखो ये स्पीकर की बात की तो यहाँ पर ये देखो, ये स्पीकर रहा, ये प्यारा सा स्पीकर यहाँ पर दिखाई दे रहा, ठीक है। इस तरह का मैग्नेटिक टेप होता है, एक तरह से कैसेट वगैरह यहाँ पर रखी जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैसेट का जो अपन रखते थे ना गाना सुनने के लिए, पहले क्या होती थी, जो गाने चलाते थे वो गानों में जो टेप आती थी, उन टेप में इस तरह की कैसेट रखी जाती थी, जिनको गाँव वगैरह में किस तरह से चला जाता था, ट्रैक्टर वगैरह में चलाया जाता था, याद है। आजकल तो सब पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई जो पूछो मत हो। लेकिन उस टाइम में इन कैसेट्स का क्या किया जाता था, इंपॉर्टेंट रोल रखा जाता था और इनका ही उपयोग किया जाता था। तो ये होती थी मैग्नेटिक टेप। क्या होती थी साथियों, ये होती थी मैग्नेटिक टेप, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का,
कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? भाई साहब ये कंप्यूटर का जो आंसर है ना, ये लल्लू क्वेश्चन है और लल्लू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बता दो कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सब बताइए, सबका आंसर मैं देखना चाहता हूँ। उसी के बाद में आंसर बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने अभी शुरू से लेकर एंड तक यही पढ़ाता आ रहा हूँ मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की होती है। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो भी कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो साथियों 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राथमिक, क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी, और एक होती है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में हमने बात कर ली हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह, और प्राथमिक मेमोरी में हमने बात कर ली रोम, रैम और कैश, ये मेमोरी की हमने बात कर ली। ये 2 प्रकार की प्रमुख मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो रैम की हमने बात करी ली, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी होती है, बाहरी होती है, 1 और 2 दोनों होती है, या सहायक होती है, या इनमें से कोई भी नहीं होती। कंप्यूटर की जो बात करते हैं मुख्य मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेन मेमोरी जिसे बोला जाता है, या भीतरी मेमोरी होती है या बाहरी मेमोरी होती है? बताइए, बाहरी मेमोरी क्या होती है? बताइए। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बाहरी मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव वगैरह अपन देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं बताओ? पेन ड्राइव लगा हुआ है, इधर से फ्लॉपी डिस्क लगी हुई है ना, हार्ड डिस्क लगी हुई है, इनको अपन बाहर से लगा सकते हैं यूएसबी में। लेकिन जो बात करते हैं रैम और रोम होती है, जो मुख्य मेमोरी होती है, ये भीतरी मेमोरी होती है। क्या होती है साथियों? भीतरी मेमोरी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आएगा अगर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे हैं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी मेमोरी होती है ना। आगे चलते हैं, तो एक मोटिवेशनल कोट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोटिवेशनल कोट है, जब तक जाओ तो आराम कर लो लेकिन कभी हार मत मानो। जब तक जाओ तो आराम कर लो लेकिन हार मत मानो। ऐसे ही निकम्मे बच्चे जो क्लास में आके भाग जाते हैं, उन्हीं के लिए यही संदेश है कि भैया आप थक चुके हो तो घर पे जाकर कुछ नया धंधा काम करने लग जाओ। लेकिन अगर पढ़ाई करने आते हो तो पढ़ाई का मतलब यही है कि पढ़ाई करने आए हो तो पूरी क्लास में बने रहो, और नहीं आना तो फिर क्लास में आकर जाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई झीमना नहीं हो रहा जो खाना खाया और उठकर चले गए, या फिर अरे यार एक बात बताओ, जब क्लास बनाई जाती है, जब क्लास बनाई जा रही है तो बच्चों के लिए बनाई जा रही है तो कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर कोई अच्छे नए गाने लेकर आ रहा हूँ, है ना, जो कि मैं नए गाने लेकर आता हूँ और बच्चों को वो सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं। मैं पढ़ाऊँगा कंप्यूटर के ट्यूशन, वही आप कहीं और से पढ़ोगे। वही ये कि ट्यूशन जो बात करते हैं ये एग्ज़ाम में आने लायक ट्यूशन है, आए हुए ट्यूशन है, और यही किताब से आपको आगे आने वाले टाइम में पढ़ने पड़ेंगे। कहीं से भी पढ़ने पड़े लेकिन पढ़ने ज़रूर आपको पढ़ेंगे। तो ये कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो एक ना एक दिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूँ मायूस ना होकर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये साथियों मंजिल मिलने का मज़ा तभी होगा जब आप दिन रात मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे और अपनी रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी को क्लास में बनाए रखोगे। तो इसी के साथ चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों आज का, जिसकी हम बात करते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट निकल जाते हैं। जो कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो किस प्रकार के कंटेंट्स निकल जाते हैं, किसके कंटेंट निकल जाते हैं? जो स्टोर किए हुए हैं वो कंटेंट निकल जाते हैं क्या? जैसे कि लैपटॉप में आपने कोई गाना सेव कर लिया, अब गाना सेव कर लिया, किसी भी फोल्डर में आपने गाना डाल दिया, अब आप कंप्यूटर बंद करोगे तो क्या कंप्यूटर डिलीट, वो गाना डिलीट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों होगा यार वो डिलीट?
इनपुट आउटपुट का कोई मतलब ही नहीं है या नहीं है? नहीं है। लेकिन जो मेमोरी होती है, मेमोरी की हम बात करते हैं तो कौन सी वाली मेमोरी? अस्थायी वाली मेमोरी। और जो नो वोलेटाइल मेमोरी है वो कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद उसका क्या होता है, कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मेमोरी। और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है और IBPS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी भी प्रकार बच्चों को डाउट में नहीं होना चाहिए। IBPS का क्वेश्चन है और ये बैंक का क्वेश्चन है साथियों, जो कि एग्जाम में इतना सिंपल तरीके से पूछा गया था और बच्चों ने क्या किया, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर लगा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। क्या हो जाएगा, मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो बता दो, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है। इसको बोलते हैं, कौन बोल रहा है इसको? अरे पड़ जाएगी और कुछ नहीं है। इसको नहीं बोलते, इसको भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निकम्मे बच्चों, अभी हाल ही में सुबह से शाम हो गई, पढ़ाते पढ़ाते मतलब पूरा सेशन निकलने वाला है। और रीड रे ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और मेमोरी के टाइप यही चलता आ रहा है पूरा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को बोला जाता है, जो कि एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है? एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसका भी आंसर दे दो, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अब ये बता दो जल्दी से, बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य या इनमें से कोई नहीं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। अरे निकम्बो, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब मेमोरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी मतलब रैम और रोम। केस तो रैम रोम केस, रैम रोम केस। ठीक है, रैम रोम केस मतलब ये मेन मुख्य मेमोरी के पार्ट है। तो रैम क्या हो जाएगी? मुख्य मेमोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रैम मुख्य मेमोरी हो जाएगी। और ये मुख्य मेमोरी के पार्ट करते हैं। तो रैम मेमोरी किस प्रकार की है? मुख्य प्रकार की मेमोरी है, मेन टाइप की मेमोरी है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का फ्लॉपी जो डिस्क होती है उसकी क्षमता क्या है? जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क की हम बात करते हैं तो 3 प्रकार की उसमें साइज होती है। कौन कौन सी साइज होती है? तो एक तो होती है 8 इंच की और एक होती है 3.5 इंच की। कितनी होती है? देखो मैं बताता हूँ फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। इस प्रकार की डिस्क होती है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस प्रकार की डिटेल्स में चर्चा करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार की फ्लॉपी डिस्क होती है। देखो अब ये क्या होती है, इसकी साइज की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये एक तो होती है 8 इंच की। कितनी होती है? 8 इंच की। एक होती है 5.25 इंच की और एक होती है 3.5 इंच की। 3 प्रकार की इसके टाइप होती है, साइज होती है। ये क्या होती है? साइज होती है। और ये जो फ्लॉपी की बात करते हैं सुपर कंप्यूटर में, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 500 एम की होती है। किनकी होती है? 500 एम की इसकी कैपेसिटी होती है। और ये एक प्रकार की एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मेमोरी की मतलब बाह्य मेमोरी है, क्योंकि जो द्वितीयक मेमोरी होती है ना, द्वितीयक मेमोरी में आपने क्या क्या पढ़ा? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी जिसे हम टच कर सकते हैं, बाहर से यूएसबी वो सीडी में लग सकता है। ठीक है जी, इस प्रकार की जो बात करते हैं वो होती है द्वितीयक मेमोरी, बाह्य मेमोरी जिन्हें बोला जाता है। तो आपको बोल रहे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो ये बाह्य मेमोरी होती है। क्या होती है? बाह्य मेमोरी होती है, बाहरी मेमोरी होती है। और सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी जो क्षमता है क्या होती है साथियों? ये 500 एम की होती है। कितनी होती है? 500 एम की इसकी क्षमता होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को डैश स्टोरेज माना जाता है। अब ये तो आप बता दो जल्दी से मुझे कि क्या माना जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइवर को क्या माना जाता है? जल्दी से बता दो मुझे कि हार्ड डिस्क के बारे में। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हार्ड डिस्क जो ड्राइव होता है एक तरह से क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। फ्लैश मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी या नॉन परमानेंट। क्योंकि जो हार्ड डिस्क जो ड्राइव होती है साथियों, इसको एक प्रकार से नॉन वोलेटाइल मेमोरी के स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। क्या?
नॉन वोलेटाइल, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के स्टोरेज के रूप में माना जाता है। एक तरह से इसमें क्या होता है, डाटा संग्रहित हो जाता है जो अपने आप क्या होता है, डिलीट नहीं हो पाता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन है जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो गया साथियों बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका आंसर जो आपको बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने कंप्यूटर में आपने सीखी होगी। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं साथियों, और हम बताते हैं आगे। तो आगे आपके लिए क्या रहने वाला है, एक सेकंड रुकना, आपके लिए रहने वाली है मोटिवेशनल लाइन। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। जो आप मेहनत कर रहे हो ना आज, ये इसका फ़ायदा मिलेगा, एक न एक दिन बिल्कुल मिलेगा। बस आपको क्या है, रेगुलर पढ़ते जाना है। जो आज आपने 15 क्वेश्चन किए मेमोरी के, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी होगी जो शायद आपने पहले नहीं सीखी हो, या आपने सीखी होगी तो आपको रिवीजन करने को मिला होगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, सारी चीज़ें सीखते हुए नोट करते जाना है। अगर आप नोट करते जा रहे हो, आगे बढ़ने की आपके अंदर इच्छा है, तो यूँ मान लो एक दिन आपको बिल्कुल बहुत जल्दी क्या मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। तो ये आपके लिए आज का सेशन था जो कि कंप्यूटर का है, करंट अफेयर्स का और स्पेशल क्लास का जो सेशन रहेगा साथियों, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना क्लास खत्म होने के बाद कि सर स्पेशल सेशन में हम ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इंडिया का या वर्ल्ड का। तो हम उस सेशन के बारे में आपके लिए जानकारी जरूर लेकर आएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके लिए उसमें से क्वेश्चन बनेंगे और इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ज़रूर लेकर आएंगे। पर बच्चों की क्या है, कहने के बाद भी कमेंट नहीं आते, ऐसे निकम्मे बच्चों के लिए तो फिर क्या बताएं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका क्या देना है, आपको जवाब देना है। तो आज का सेशन ये खत्म करते हैं। आप सभी क्लास में आए सभी साथियों को आप सेशन को शेयर कर देना, और सभी को आप क्या करना, बुला लेना। तो थैंक यू साथियों, लव यू ऑल, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू ऑल।